नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना जो टॉपिक है, आज अपन आईयूपीएसी नामकरण है उसके जो सामान्य नियम है, ठीक है, और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उनका अपन नामकरण करना भी सीखेंगे। उसके पहले जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या जो हाइड्रोकार्बन है, थोड़ा बहुत उनके बारे में अपन जान लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनको संतृप्त और असंतृप्त दो हाइड्रोकार्बनों में बांटा गया है। तो अपन पहले उसके बारे में जान लेंगे। इसके अलावा है ना, यदि किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब है इनके जो सफिक्स वगैरह है वो अपन पहले सामान्य चीजें इसमें पढ़ लेते हैं। जो आईयूपीएसी पद्धति है, ठीक है ना, तो पहले इसमें चर्चा कर ले कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले के समय में क्या होता था, जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है ना खोजा गया तो जिस स्थान पर वो प्राप्त हुआ या जिस स्रोत से उसको प्राप्त किया गया उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। तो एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम चलते थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, समझने में अध्ययन करने में असुविधा जाती थी। इसलिए क्या है, एक पद्धति अपनाई गई है ना, जिसको अपन आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसका नाम हो जाएगा शुद्धता एवं व्यवहारिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। तो इसका हिंदी में नाम हो जाता है कि शुद्धता एवं व्यवहारिक रसायन का शुद्धता एवं व्यवहारिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, व्यवहारिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये हिंदी में इसका नाम हो जाता है और इसको शॉर्ट में अपन आईयूपीएसी नाम कहते हैं। तो इनकी कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन इसमें पहले देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ जो सामान्य नियम है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कंपाउंड है तो उनके अपन नामकरण करना भी, या जो नोमेनक्लेचर है उसका नाम अपन कैसे लिखेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो थोड़ा बहुत इसके लिए अपन हाइड्रोकार्बन पे चले जाते हैं। वैसे तो हाइड्रोकार्बन का एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे अपन और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लेना जरूरी है कि जो हाइड्रोकार्बन है, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि इनका जो पहले एक कार्बन है उसमें तो उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे। तो इसमें अपन देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही कार्बन है, ठीक है, क्या है, केवल एक ही कार्बन है, तो इसको अपन बोलते हैं मैथ। मैथ बोलते हैं। ये क्या है, ये सफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या लगाना है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें आपको लगाना है एन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको लगाना है इन। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आपको लगाना है आयन। तो आपको क्या लगाना है, आयन। अभी अपन इनके है ना जो हाइड्रोकार्बन है उनके अपन नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद जो प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है, यदि कंपाउंड में प्रतिस्थापी समूह है तो उसके अपन जैसे कि हेलोजन वगैरह होते, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, यदि बोस में आ जाता है तो उसका अपन नामकरण कैसे करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे ग्रुप वाले, यदि कंपाउंड में एक ग्रुप है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद यदि एक ही कंपाउंड में दो या दो से अधिक, ठीक है ना, यदि ग्रुप लगे हैं तो उनका अपन है ना देखेंगे कि उसका नामकरण कैसे करेंगे।
तो अभी केवल अपन इनका नामकरण देखेंगे कि सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इसके लिए पहले जो टर्मिनोलॉजी है, जो सफिक्स है, वो अपन देखे लेते हैं इसमें। यदि कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, यदि दो कार्बन है इसमें, ठीक है, यदि एक कार्बन है तो मैथ और दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन एथ। इसी प्रकार यदि इसमें तीन कार्बन हो जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूट। पांच कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन पेंट। इसी प्रकार छह कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन हेक्स। यदि सात कार्बन है, सात कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन हेप्ट। यदि आठ कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्ट। इसी प्रकार नौ कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन नॉन। और यदि 10 कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन डेक। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अपन जो सफिक्स होते हैं वो कार्बन परमाणु कितने कार्बन है उसके आधार पर अपन इसको लिखते हैं। अब यदि कार्बन कार्बन के बीच में जैसे मान के चलिए है ना, तो इसका एक मेथेन होता है, ठीक है ना, तो उसमें केवल एक ही कार्बन रहेगा। यदि किसी कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो मिनिमम उसमें दो कार्बन होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में गिने जाते हैं। यदि दो कार्बन है, ठीक है ना, मान के चलो दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में यदि सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो अपन उसमें एन लगा देंगे। ठीक है, ये दो कार्बन है, एक कंपाउंड उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे मान के चलिए CH3 और CH3, ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इनको अपन ओपन करके देखे लेते हैं। इसको ओपन करके लिख रहे हैं अपन इस तरीके से। इस तरीके से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी ये चीजें। ये है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं अपन, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन है, दो कार्बन को अपन बोलते हैं एथ। ठीक है, और क्या है इनमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। तो ये क्या नाम क्या हो गया इसका, एथेन हो गया। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका, इसका एथेन नाम हो गया। वहीं पे यदि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसी इसमें डबल बॉन्ड है, इस तरीके का डबल बॉन्ड, ठीक है, बैलेंसिंग इसकी चार ही रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैलेंस इसकी चार होनी चाहिए, चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो बॉन्ड है ये भी क्या है, बैलेंस ही को पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो इस कार्बन में दो बॉन्ड है तो दो इसकी बैलेंस ही हो गई, एक ही हाइड्रो एक हाइड्रो, इस तरीके से चार इसकी बैलेंस हुए। चार से ना तो कम होनी चाहिए और ना ज्यादा होनी चाहिए। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन को बोलते हैं अपन एथ। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अपन इन। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो बैलेंस ही तीन बॉन्ड हैं और एक बैलेंस ही इसकी हो गई, तो चार बैलेंस ही हो गई। ठीक है, और दो कार्बन को बोलते हैं अपन एथ, तो यहाँ पे लिख देंगे एथ। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका एथाइन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एथाइन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से इन सफिक्स का अपन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सफिक्स हो गए, ये आपके प्रीफिक्स हो गए। अभी केवल इनके लिए, जब प्रतिस्थापी समूह आएंगे तो उनके लिए भी अपन देखेंगे।
अब इसके बाद कुछ इसके नियम आते हैं, ठीक है। तो नियम अपन देख लेते हैं इसमें। पहला नियम है इसमें, पहला नियम है कि यदि कंपाउंड दिया गया है अपन को, तो अपन को सबसे बड़ी चेन चुननी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए किसी कंपाउंड में 4 या 5 है ना कार्बन परमाणु है, तो अपन को जहां से लंबी चेन अपन को प्राप्त हो जाए वो अपन को देखना पड़ती है, ठीक है। उसमें कुछ साइड चेनें भी आएंगी, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कार्बन परमाणु है, ये कोई कार्बन परमाणु है, तो जहां से लंबी पड़ रही है, देखो 1 2 3 4 5, ये वाली 5 कार्बन की है। यदि आप इसको लेना चाहें 1 2 3 4 5, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसकी काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जहाँ पे अपन को एक मेन श्रृंखला चुननी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। यदि इसमें अपन और भी लगा दें इसमें, ठीक है, इसके साथ में यदि और भी लगा दें अपन इस तरीके से, यहाँ पे भी अपन और लगा दें कार्बन, ठीक है। तो अब जहां से लंबी श्रृंखला पड़ रही है वहां से इसको अपन है ना चुनेंगे। यहाँ से देखे 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। यहाँ से देखे 1 2 3 4, तो 5 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। तो श्रृंखला अपन ये वाली चुनेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली रहेगी इसमें, ठीक है। आप इसकी नंबरिंग कहाँ से करना, ये पहला नियम हो गया कि सबसे पहले अपन को बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, इसका पहला नियम है। दूसरा नियम आता है इसका नंबरिंग का, कि अपन को संख्यांकन कहाँ से करना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि जहाँ पे यदि कोई मतलब मूलक या कोई साइड चेन लगी हुई है, तो जहाँ से साइड चेन निकट में पड़ रही है वहां से अपन को नामकरण व संख्यांकन करना पड़ता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे 1 2 3 है ना, तीसरे पर जो CH3 है साइड चेन लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से अपन देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से चौथे पे लगी है। यहाँ से 1 2 3 पर लगी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 पे इस साइड चेन लगी हुई है, 4 5 6, ठीक है। और यदि अपन यहाँ से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है 4 पे, और यहाँ से आ रही है ना तीसरे पे। तो जो नंबरिंग होगी, जो लाल कलर से लिखी है वो नंबरिंग आपकी सही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि अपन को ये भी देखना है कि जो मेथल समूह है ये किसके पास में है ना, कौन साइड से पास में पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसका नामकरण और संख्यांकन करते हैं। तो 2 नियम अपन ने पढ़ लिए हैं। एक तो होता है श्रृंखला, बड़ी से बड़ी श्रृंखला को चुनना, और दूसरा होता है उसका संख्यांकन अपन को कहाँ से करना है। तो संख्यांकन हमेशा इसी में एक और चीज देख लीजिए, इसमें क्या करना है, मान के चलिए कोई कार्बन है जी वाला, ठीक है, या इसमें देख लो, इसमें एक और CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। इस वाले जो कार्बन है ये वाला, इसमें एक CH3 जे लगा है, एक CH3 जे लगा है। तो एक ही कार्बन पर मतलब जो तीसरे नंबर का जो कार्बन है इसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। जब इस तरीके की कंडीशन आएगी है ना, 2 मेथिल समूह जुड़ेंगे तो इसको अपन डाई बोलेंगे, ठीक है। यदि 3 जुड़े रहेंगे तो इसको अपन ट्राई बोलेंगे, ठीक है। और यदि इसमें 4 जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे अपन टेट्रा, इसको अपन टेट्रा बोलते हैं। यदि 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्रा बोलेंगे, 5 जुड़े हुए हैं तो पेंटा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनका इस्तेमाल करना है अपन को। यदि एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं, यदि कोई ग्रुप जो लगा है या क्लोरीन परमाणु लगे हैं, या जो CH3 जो मेथल समूह है ये जड़े लगे हुए हैं, तो अपन को 2 लगे हैं तो डाई का इस्तेमाल करना है, 3 लगे हैं तो ट्राई का, 4 लगे हैं तो टेट्रा का, और 5 लगे हैं तो अपन को पेंटा शब्दों का इस्तेमाल करना है।
इसी प्रकार इसमें अगला नियम हो जाएगा, जैसे कि कोई एक कंपाउंड है, ये है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएंगे, बैलेंस ही देखना है अपने को, है ना। तो केवल एक ही कार्बन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, और ये यहाँ पे भी जुड़ा है एक। ठीक है, तो ये H हट जाएंगे इसमें से। ये अगला कंपाउंड है, अगला नियम भी इसमें अपन को पता चलेगा। ये एथाइल समूह है, और वो सॉरी ये मैथिल समूह है, और ये एथिल समूह है। इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग अपन को वहां से करना है जहां पे जो ग्रुप है वो पास में पड़ रहा हो। तो आप इसमें देखेंगे 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 के पास में ये है ना मैथिल समूह पड़ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पड़ रहा है ना। तो दोनों अपन नंबरिंग करे ले रहे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं, यदि मान के चलिए यहाँ से अपन नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो ये ग्रुप है ना, तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है। और यहाँ से यदि अपन नंबरिंग कर रहे हैं तो भी क्या है, ये तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। कहने का मतलब है अपन नंबरिंग कहीं से भी करें तो उसमें क्या है, तीसरे कार्बन पर जो मेथल समूह है या जो साइड चेन है वो पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें अपन को वर्णमाला के क्रम में इनको लिखना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये मेथल है, ठीक है, मेथल है, तो ये एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम है मेथल। ये क्या है, एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम है एथल, इसका नाम है एथल। तो ये क्या है, ये एथल से शुरू हो रहा है। तो इसमें अपन को अल्फाबेट देखना पड़ता है कि ई पहले आता है कि एम पहले आता है। तो ई पहले आता है, और जब ई पहले आता है तो अपन को नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जो रेड कलर से जो नंबरिंग की गई है वो सही मानी जाएगी आपकी। ठीक है ना। और इसी के अनुसार इसका अपन नाम लिखेंगे, ठीक है, इसी के अनुसार इसका नाम लिखेंगे। ठीक है ना। कितने कार्बन पे, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या है, 3 कार्बन पे है एथिल, तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल। फिर कॉमा लगाना है आपको, ये देखना है कि जो मेथिल समूह कौन से पे, तो 4 पे है, तो यहाँ पे लिख दो 4 मेथिल, 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। इसमें है ना 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को अपन हेप्टेन, हेप्ट बोलते, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा इसका 3 एथिल 4 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, तो इसका ये आईपीएसी नाम हो जाता है। इसका आईपीएसी नाम देखना है तो इसका भी आईपीएसी नाम अपन लिख सकते हैं। नंबरिंग आपको कौन सी सही है, ये वाली है ना, जो रेड कलर से लिखी हुई है, ये वाली नंबरिंग अपनी सही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी भी अपन है ना वो करेंगे, अपन आईपीएसी नाम लिखेंगे इसका भी। ठीक है, तो देख रहे हो आप, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 2 मेथल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरे कार्बन पे 2 मेथल जुड़े हुए हैं, तो इसमें लिखेंगे अपन 3, कितने मेथल हैं, 2 है, तो लिखेंगे डाई मेथल, डाई मेथल। ठीक है, तीसरे कार्बन पे 2 मेथल है, एक जी है एक जी है, तो डाई मेथल। इसके बाद और कुछ और साइड चेन तो है नहीं है, कितने कार्बन है, 6 है, तो लिख देंगे हेप्टेन। ठीक है, 6 कार्बन है, तो लिख देंगे अपन हेप्टेन।
है ना, तो 3 डाईमेथल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। माफ कीजिए, यहाँ पे हेक्सेन होना है, ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलते हैं, हेप्टेन नहीं। हेप्टेन 7 को बोलते हैं, हेक्सेन होना है, HEXAN, हेक्सेन। ठीक है, हेप्टेन है ना, 7 कार्बन होते तो अपन हेप्टेन लिखते, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखना है अपन को। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। इसके अलावा जब एक ही कंपाउंड में बहुत सारे ग्रुप लगे हों और उसका अपन नंबरिंग करेंगे यानी कि नाम लिखेंगे, तो अपन को ये देखना है कि न्यूनतम संख्या कहाँ पे आ रही है। जहाँ से न्यूनतम संख्या आएगी वही आपका जो नंबरिंग होगी वो सही मानी जाएगी। तो इसके लिए अपन एक उदाहरण लिखते हैं जिसको अपन निम्नतम योग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, निम्नतम योग का नियम कहते हैं। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, CH3, यहाँ पे CH3, C, यहाँ पे CH3 बॉन्ड, CH, यहाँ पे CH, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे CH3 और इसके बाद यहाँ पे भी CH3 होना है। ठीक है, तो अब देखना है इसकी आपको नंबरिंग इसकी कहाँ करनी पड़ेगी। तो इसकी अपन को नंबरिंग करना है। इसको मैं एक बार और लिखे दे रहा हूँ क्योंकि एक बार अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे और एक में अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ इसी को। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे भी CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, CH3 और यहाँ पे भी CH3। CH3, ठीक है, तो एक में यहाँ से नंबरिंग करेंगे और एक में यहाँ से, फिर इसका लिखेंगे अपन IUPAC नाम। ठीक है, और जहाँ से जब अपन नंबर को जोड़ेंगे जहाँ से कम आएगा वो अपना सही माना जाएगा। तो एक में नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया। यहाँ से करना, सॉरी, यहाँ से काउंटिंग करना है इसकी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें अपन यहाँ से काउंटिंग करेंगे इसकी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इनके लिखना है अपन को नाम। ठीक है, इसके अपन को नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे अपन। इसमें अपन को यहाँ से अपन ने शुरू किए हैं, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे कार्बन पे कितने मेथल, 2 मेथल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अपन 2। ठीक है, दूसरे कार्बन पे 2 मेथल है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे 1 मेथल है। ठीक है ना, तीसरे कार्बन पे भी क्या है, 1 मेथल है। यहाँ पे 3 और लिखना है एक बार। ठीक है, क्योंकि 2 बार 3 है, ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरे कार्बन पे 2 मेथल जुड़े हैं, है ना, तो 3 नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, 3 डाई मेथल हेक्सेन। इसी प्रकार इसमें भी करना है। एक 2 नंबर है ना, दूसरे नंबर पे 2 डाई मेथल है, तो यहाँ पे 2 2 लिखेंगे अपन, 2, 2।
ठीक है ना। अपन को 2 बार लिखना है, 2 इसमें मैथल सम जुड़े हुए हैं तो इसमें अपन को 2 बार लिखना है। अभी अपन मैथल नहीं, क्योंकि सभी में मैथल ही मैथल जुड़े हैं तो इकट्ठे काउंट करके जितने भी आएंगे वो अपन इकट्ठी संख्या में, है ना, मैथल लिख देंगे। फिर तीसरे कार्बन पे, है ना, तीसरे कार्बन पे एक मैथल है तो एक है तो यहाँ पे केवल 3 बस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीसरे कार्बन पे केवल एक ही मैथल है तो 3। इसके बाद 4 लिखेंगे, 4 पे 2 मैथल है, ठीक है, 4 पे 2 मैथल है तो 4 को अपन 2 बार लिखना है इस तरीके से, कॉमा। इसके बाद 5 पे 2, है ना, तो 5 को भी 2 बार लिखना है अपन को इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद अब तो साइड चेन वाले हैं नहीं, सब लिख के काउंट करना चेन कितने की है। 1 2 3 4 5 6 की चेन है और मैथल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो लिखेंगे अपन हेप्टा मैथल, 7 है तो हेप्टा मैथल, ठीक है, हेप्टा मैथल, क्योंकि 7 मैथल है और इन नंबरों पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पे 2 मैथल, तीसरे कार्बन पे केवल एक ही मैथल है, चौथे कार्बन पे 2 मैथल है और पांचवें कार्बन पे 2 मैथल है, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, 7 हो गए तो हेप्टा मैथल। और चेन कितने की है, 6 की है तो हेक्सेन। चेन कितने की है, 6 की है तो इसको लिखेंगे अपन हेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। लेकिन अभी ये सही नहीं है, अभी अपन को देखना है, अभी इसका भी अपन देखेंगे, इसका देखेंगे फिर इन जो नंबर दिए गए इन नंबरों को अपन जोड़ेंगे तो जिसका नंबर कम आएगा वो सही माना जाएगा। अब इसका अपन करते हैं, इसका अपन को यहाँ से शुरू करना है, इसका यहाँ से शुरू किया था, इसको अपन को यहाँ से करना है। तो देखेंगे अपन दूसरे कार्बन पे, तो अपन देखते हैं दूसरे कार्बन पे, है ना, 2 मैथल जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2, है ना। फिर तीसरे कार्बन पे कितने हैं, 2 हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3। इसके बाद चौथे कार्बन पे केवल एक ही है तो लिखेंगे 4। 5 पे कितने हैं, 5 पे भी, है ना, 2 हैं तो लिखेंगे 5 5 5 5। कितने मैथड हैं, 1 2 3 वही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है तो लिखेंगे हेप्टा मैथल, हेप्टा मैथल, हेप्टा मैथल। श्रृंखला कितने की है, ठीक है, जो श्रृंखला चेन है कार्बन की वो कितने की है, 6 की है तो लिख देंगे हेक्सेन, हेक्सेन। अब इनको अपन को काउंट करना है किसका कितना नंबर आ रहा है। तो 2 2 4 4 3 7 3 10 4 14 14 और 10 24 आ रहा है इसका, इनका जो योग है वो आ रहा है 24, इनका जो योग है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इनका योग देखेंगे कितना आ रहा है, 2 2 4 3 7 4 11 4 15 और 10 25, ठीक है। इनका जो योग है वो 25 आ रहा है, इनका योग 25 आ रहा है। तो उस कंडीशन में, है ना, ये वाला जो नामकरण जो नॉमेनक्लेचर है ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है। जो अपन को नंबरिंग है वो अपन को यहाँ से करनी है, ठीक है। तो ये वाला जो नाम है IUPAC नाम ये अपना सही माना जाएगा, ये वाला जो है ना नॉमेनक्लेचर है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चीजें अपन को ध्यान रखना है। अब आजकल इस नियम का इस्तेमाल ना करके, है ना, ये देख लिया जाता है कि किस ओर से, है ना, संख्यांकन या नंबरिंग करने पर जो पार्श्व श्रृंखला है कहाँ से पास में पड़ रही है, ठीक है। तो नंबरिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसके स्थान पे अब, है ना, ये देख लेते हैं कि जो पार्श्व श्रृंखला है किस ओर से, है ना, ज़्यादा पास में पड़ रही है ना, तो उसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने अभी वो कंपाउंड है ना उसमें अपन ने इसमें देखा था, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला कहाँ से पास में पड़ रही है। तो इसके अलावा
ये भी देख लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक क्रम भी उसका देख लेते हैं। तो ये कुछ इसके नियम हो गए हैं। इसके अलावा भी अभी इसमें कुछ और नियम भी रह गए हैं, ठीक है। तो वो नियम अपन, है ना, जो अगली क्लास है उस क्लास में अभी अपन पढ़ेंगे। तो जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसमें कुछ और नियम भी रह गए हैं कि मान के चलिए मान के चलिए अगली जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, है ना, किस ओर से अधिक संख्या में पड़ेंगी, तो कहाँ से अपन को कैसे है ना, संख्यांकन करना है। तो उसमें अपन को ये देखना पड़ता है कि पार्श्व श्रृंखला किस ओर से अधिक संख्या में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला नियम रह गया। और इसके बाद कुछ जटिल, है ना, पार्श्व श्रृंखला यानी कि बहुत सारी, है ना, पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, उनका भी अपन नामकरण और संख्यांकन देखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो उनको भी अपन देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड, उनका अपन को IUPAC नाम कैसे लिखना पड़ता है। ये इसके बाद फिर अपन जो असंतृप्त है, यानी कि जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है ना, उनके नामकरण के कुछ नियम, और जो कंपाउंड है उनका अपन नामकरण या नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो ये सब जो होगा वो आपकी अगली क्लास में होगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।